जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद माता काली कौन से संकेत दिखाती हैं। यह संकेत मैं आज जो आपको इस वीडियो के माध्यम से संकेत बताने जा रही हूँ, यह संकेत हमें कब दिखाती हैं। जब माता काली जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, और दिव्य दृष्टि खोलना हर कोई भक्त चाहता है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी भक्त अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं तो उन भक्तों को सबसे ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों के जरिए से दिव्य दृष्टि खुलती है, और कुछ उपाय होते हैं, कुछ टोटके होते हैं जो हमें कंटिन्यू करने पड़ते हैं। और माता की सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हमें मेडिटेशन करनी होती है, जब तब जाकर के हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। और जब हम माँ के ज़्यादा से ज़्यादा बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो दिव्य दृष्टि और भी जल्दी खुलती है। तो जो लोग माता काली के बीज मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है और उनको अभी तक पता भी नहीं है कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, हम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ भी देख सकते हैं, तो आज उनको इस वीडियो के माध्यम से जो संकेत बताए जा रहे हैं उनको इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो संकेत बताए जा रहे हैं, यह संकेत कभी भी जीवन में दिखते हैं तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। जिन लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है उन्हीं लोगों को यह संकेत दिखते हैं, और जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है उनको इन संकेतों में से कोई भी संकेत नहीं दिखेगा। और माता काली अपने खास उस भक्तों को ही यह संकेत दिखाती हैं जिसकी दिव्य दृष्टि पूरी तरीके से खुल चुकी होती है, और वह अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ भी देख सकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो सभी देवी देवताओं के भक्तों तक, क्योंकि जो संकेत बताए जा रहे हैं यह संकेत जानने का हक सभी भक्तों को है। और हर कोई भक्त जानना चाहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी दिव्य दृष्टि खुली है या नहीं खुली है। तो वह यह संकेत जान लेंगे, देख लेंगे वीडियो को, तो उनको पता चल जाएगा कि जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तभी हमें यह संकेत दिखाई देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें सभी भक्तों तक। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी भक्त न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी भक्ति से जुड़ी न्यू वीडियो जो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो मैं पहला संकेत बता रही हूँ। पहला संकेत, दिव्य दृष्टि जब हमारी खुल जाती है तो आप जैसे माँ काली के मंत्र जाप कर रहे हो या अपने किसी भी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो मंत्र जाप के दौरान आपके तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ेगा। यह जो आपका तीसरा नेत्र है ना, यहाँ पर जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं पूजा करने के बाद, यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा। ऐसे लगेगा जैसे अंदर से कोई हाथ डाल के यूं इस तरह से पकड़कर खींच रहा हो। इस प्रकार से आपको यह संकेत अपने अंदर महसूस होता है। और तीसरे नेत्र पर खिंचाव भी उसी के पड़ता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है। और दिव्य दृष्टि तो खुल चुकी है लेकिन आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। अगर आपको यह संकेत दिखाई देता है तो समझ लो दिव्य दृष्टि आपकी खुल चुकी है। दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, मतलब पूरी तरीके से खुल चुकी होती है, तो उसके साथ पता है क्या होता है, जब भी वह माँ काली की पूजा करेगा या किसी भी देवी देवता का पूजा करेगा तो उसके न सर की जो दोनों नस है, उल्टे हाथ की और सीधे हाथ वाली, यहाँ पर जैसे सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, दोनों नस में दर्द होना शुरू हो जाता है।
आप कहते हो कि मैं जब भी पूजा करूं या मंत्र जाप करूं मेरे सर की दोनों नस में दर्द होता है। आप क्या सोचते हो कि या तो मेरे सर में कुछ ना कुछ बीमारी है या फिर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मेरे साथ यह हो रहा है। देखिए, यह संकेत अधिकतर करके ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जब दिव्य दृष्टि पूरी तरीके से खुल जाती है तो सर की दोनों नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम पूजा करने के लिए पूजा घर में कदम रखते हैं ना, पूजा पर बैठते हैं, तभी हमारे साथ यह संकेत होने लगता है। तो हमें यह पता चलता है हमारी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। तीसरा संकेत, जिन व्यक्तियों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो रात्रि के दौरान जब भी सोते हैं ना तो बीच बीच में कभी भी उनका शरीर हिलने लगता है। ऐसे हिलने लगता है जैसे कि शरीर वाइब्रेट कर रहा हो। इस प्रकार से सोते सोते आपको अपना शरीर हिलता हुआ नजर आएगा। आपको ही यह होता होगा महसूस होगा। तो यह संकेत उस व्यक्ति को दिखता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो मैं कह रही हूँ कि 100% आपको यही संकेत देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आपको यह संकेत कभी भी दिखाई देते हैं तो आप समझ लो कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। चौथा संकेत, दिव्य दृष्टि जिन लोगों को पूरी तरीके से खुल जाती है उन लोगों को बार बार सपने में, चाहे वह अपने किसी भी देवता देवी की पूजा कर रहे हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, बार बार सपने में देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखने लगेंगी। वह मूर्ति आपको क्यों दिखाई दे रही है? आप कहोगे जब आज से पहले जब मैंने भक्ति की शुरुआत की थी तब मुझे तो कुछ इस प्रकार के दृश्य नहीं दिखे और अब क्यों दिख रहे हैं? तो यह माता काली और वह देवी देवता आपको दिखाते हैं जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिसकी आप मानता करते हो। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है ना तभी आपको यह संकेत दिखाई देते हैं। पांचवा संकेत है दिव्य दृष्टि खुलने के बाद जब हम माँ काली के या अपने देवता के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र जाप के दौरान हमारे गले में दर्द होता है, मतलब हमारे कंठ में दर्द होता है। जैसे हम मंत्र बोल रहे हैं बैठ के और हमारे पूरे कंठ में अचानक से दर्द हो रहा है। तो ऐसे आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। जिन लोगों की दिव्य दृष्टि पूरी तरीके से खुल जाती है उन लोगों को यही संकेत दिखाई देते हैं। अब आपको अपनी दिव्य दृष्टि से कैसे देखना है? देखिए, जो भी देवता या देवी माँ काली की पूजा कर रहे हो तो अपने देवी देवताओं को उनकी प्रिय चीज़ चढ़ा दो उनके मंदिर में जाकर। जैसे माँ काली के घर है तो माता का श्रृंगार चढ़ा दो और भोग प्रसाद चढ़ा दो और बोल दो कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, बस मुझे इतनी शक्ति दो माँ कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकूं, अपने घर को देख सकूं, अपने आप को देख सकूं और जो हमारे शत्रु दुश्मन है सबको देख सकूं। यह आपको बोल देना है। जैसे ही आप अपने देवी देवता के मंदिर में जाकर उनका भोग प्रसाद चढ़ा देंगे उसके बाद आपको आपकी दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।